इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट से यह फतवा जारी किया, जिसमें गजवाए हिंद को इस्लाम के लिहाज से वैध बताते हुए महिमा मंडित किया गया है। इस फतवे में कहा गया है कि गजवाए हिंद में मरने वाले महान बलिदानी होंगे। मुख्तार कंपनी द्वारा प्रकाशित सुन अल नसा नाम की किताब का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस किताब में गजवाए हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर है, जिसमें बताया गया है कि हजरत अबू हुरैरा ने हदीस के बारे में कहा कि अल्लाह के मैसेंजर ने भारत पर हमला करने का वादा किया था। अगर मैं जिंदा रहा तो इसके लिए मैं खुद और अपनी धन संपदा को कुर्बान कर दूंगा। मैं सबसे महान बलिदानी बनूंगा। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि देवबंद की मुख्तार कंपनी ने इस किताब को प्रिंट किया है। दारुल उलूम देवबंद में बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से गजवाए हिंद किया जाए। जो भी गजवाए हिंद के लिए अपनी जान देगा वो सर्वोच्च बलिदानी कहा जाएगा। ये संस्था पूरे दक्षिण एशिया में मदरसों को संचालित करती है। इस तरह से बच्चों को भारत पर हमले के लिए उकसाना बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं गज़वा हिंद का भी कोई तस्करा मिलता है। देखें, गज़वा हिंद के बारे में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार। मेरी उम्मत के दो गुरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलके लड़ाई करेगी। इससे भी पता चलता है हजरत ईसा ने आना है। और गामदी साहब जो कहते हैं कि नहीं आना, उनका नजरिया गलत है। ठीक है। अब जो हिंदुस्तान का जिसका हदीस में तस्करा आता है वो उसमें पाकिस्तान भी दाखिल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिंदुस्तान था वो क्या था? पाकिस्तान में। तो जो पहला फरीक जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया मोहम्मद इब्न कासिम था, जिसने जो हिंदुस्तान में सिंध के रास्ते से आया और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने का जिक्र उसने इस्लाम फैलाने का। एनसीपीसीआर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सहारनपुर के डीएम और एसपी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सहारनपुर जिले के डीएम और एसपी को एक नोटिस जारी कर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। एनसीपीसीआर ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे में बच्चों को भारत विरोधी शिक्षा दे रहा है। इससे इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है। आयोग ने इस किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 का उल्लंघन करार दिया है। एनसीपीसीआर ने सीपीसीआर अधिनियम की धारा 13(1)(j) के तहत मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस तरह के फतवे की सामग्री से देश के खिलाफ नफरत फैल सकती है। आयोग ने जिला प्रशासन से दारुल उलूम की वेबसाइट की जांच करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसके जरिए देश की जनता को गुमराह किया गया है, इसलिए इस वेबसाइट की जांच कर इसे तुरंत ब्लॉक किया जाए। साथ ही एनसीपीसीआर ने चेताया कि जल्द ही इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो खुद जिला प्रशासन भी समान रूप से इसके लिए जिम्मेदार होगा। इस मामले में हमने जिला प्रशासन से देशद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज करने को कहा है। फतवे पर एनसीपीसीआर में सहारनपुर के पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि एनसीपीसीआर से निर्देश प्राप्त हुए हैं और उन्होंने उसे निर्देश मिलने के बाद स्कूल शिक्षक को इस बारे में भेज दिया है। देवबंद के सीओ एसडीएम को संबंध में निर्देशित भी कर दिया गया है कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। एनसीपीसीआर की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश कर दिए हैं। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। ये कार्रवाई किस किस के रिपोर्ट दर्ज कराएगी? नहीं, अभी इसमें निर्देशित किया गया है जो भी लोग इसमें इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले जिहादियों का पूरा प्लान अब सबके सामने बेनकाब हो चुका है। फतवे की इस शरारत पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।